राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल पे शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आप पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे तथा आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बंधुओं, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चंद लाइनें अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने राम श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। भजन तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो बंधुओं, ये वीडियो श्री राम के परम भक्त, परम शक्तिशाली भक्त श्री हनुमान के 12 नामों की महिमा पर आधारित है और उनकी अभेद शक्तियों के ऊपर आधारित है। दो उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें करने पर आप असीमित धन प्राप्त कर सकते हैं। आज भक्ति कई ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्त लोग हैं, वो इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, ऐसे कष्टों से घिरे हुए हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रहा है और कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। धन संबंधी परेशानी प्रमुख परेशानी है जो तरक्की के रास्ते सारे बंद कर देती है और आज जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के चक्कर में इंसान कर्जे के बोझ के तला तपता चला जाता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है। और बीमारी, दूसरा कारण क्या है कि बीमारी, अगर बीमारी किसी एक इंसान को हो जाए, एक ऐसा बड़ा कारण है कि बहुत से लोग बीमारी में उपाय कराते रहते हैं, आजीवन बीमारियों के उपाय कराते रहते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाते, होते ही नहीं है। आज इस डॉक्टर के, आज इस डॉक्टर के, आज ये चेकअप, आज वो चेकअप, मगर बीमारियां सही नहीं होती। तीसरा बड़ा कारण है संतान अगर गलत रास्ते पर चली जा रही है तो कितने ही अच्छे संस्कार दे लो, घर बहुत अच्छा है, माता पिता बहुत अच्छे हैं, दादा दादी बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत नामी है, लेकिन अगर वो गलत संगत में पड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया, तो अपने परिवार का, अपना, दोनों का भविष्य खराब कर देता है। तो संसार जो है बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है और संतान से बड़ा तो दुख कोई है ही नहीं। इन सब परेशानियों को से जूझ रहे हो, अगर इन सब परेशानियां आपके जीवन में भी हैं तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप शुरू कर दीजिए और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी। उपाय तो क्या है, हनुमान जी का जाप ही बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। घर में कलेश रहता है, किसी भी प्रकार अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं या किसी और प्रकार के कारण कलेश रहता है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, कोई भी चीज़ है, सब हनुमान जी के 12 नाम, उनका नाम लेकर के जाप करने का तरीका, उन्हीं से ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। महावीर, बजरंग बली के जो 12 नामों का जाप है, घर में सुख शांति हो जाती है अगर ये जाप हम करते हैं। सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जाप करने पर चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें छू भी नहीं सकती, हमारे परिवार को नहीं छू सकती। हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी कठिन परिस्थितियों में, हनुमान जी ढाल बनकर अपने भक्तों की सुरक्षा करने पहुंच जाते हैं। गुप्त रूप से भी वो आते हैं, गुरु रूप में भी वो मार्गदर्शन करते हैं और पिता के रूप में तो असीम कृपा वो बरसाते ही हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हनुमान जी की भक्ति अचूक फल देती है, तुरंत ही, अवश्य ही फल देती है। हनुमान जी के दरबार में अगर हम पहुंच जाएं
तो हम कभी निराश नहीं हो सकते। हनुमान जी की ऐसी कृपा हम पर रहती है। वो खुद बजरंग बली हमारे कष्ट काटते हैं। कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो अगर हनुमान जी को हम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारे संकट कट जाते हैं, मिट जाते हैं। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ये भी आपको पता ही है कि उन्हें ये वरदान भी प्राप्त हुआ था कि इस कलयुग में भक्तों का कल्याण वो करेंगे। बजरंग बली भगवान शंकर की 11वें अवतार है। ये तो आप सबको पता ही है कि इन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी 7 जो चिरंजीवी लोग हैं उनमें से एक हैं। हनुमान जी को सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। वे बेहद शक्तिशाली हैं। हनुमान जी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं। वरुण देव के आशीर्वाद से उन्हें पाश और जल से सुरक्षा प्राप्त है। और यमदेव के आशीर्वाद से तो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं ही हनुमान जी। ये तो पता ही है आपको। इतना पता हो तो आप सुन लीजिए। हनुमान जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली देवता हैं। सभी देवों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी की, भगवान शंकर के पास में माता पार्वती की, और ब्रह्मा जी के पास में सरस्वती जी की। तो हनुमान जी के पास अपनी खुद की ब्रह्मचर्य की और सभी देवों की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सभी देवों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। सबसे अधिक क्या है, श्री राम के प्रति जो संपूर्ण श्री राम के चरणों में पूर्णतः समर्पित रहते हैं ना, वह अपने भक्तों को तुरंत सहायता करने पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उन्हें श्री राम के प्रति जो समर्पित हैं, पूर्णतः उनके चरणों में विराजित रहते हैं, तो वो तुरंत अपने भक्तों की, हाँ ये 100% सत्य बात है कि हनुमान जी आज भी सशरीर इस दुनिया में हैं, कहा जाता है। मैंने कई बार इनका स्वप्न में दर्शन किया है, कर अपनी परेशानियों का अंत पाया है, और ये सत्य घटना है। तो आप 12 नामों का जाप नित्य पाठ करें, आज से ही शुरू करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जब आपने ये वीडियो देखा सुना तभी से इन 12 नामों का पाठ करना शुरू कर दें, इनका जाप करना शुरू कर दें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप 21 से 51 दिन तक रोज़ इन नामों को सुने, फिर आपको ये याद हो जाएगा। तो आप जाप कर सकते हैं, एक रक्षा कवच बन सकता है। और कोई भी जब ये जाप करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आएगी। ये 12 नाम ये हैं, आप ध्यान से सुनिए। ओम हनुमान पहला नाम है, ओम हनुमान। दूसरा नाम है ओम अंजनी सुत, ओम अंजनी सुत। तीसरा नाम है ओम वायुपुत्र, ओम वायुपुत्र। ओम महाबल, ओम महाबल। ओम रामेष्ठ, ओम रामेष्ठ। ओम फाल्गुन सखा, ओम फाल्गुन सखा। ओम पिंगाक्ष, ओम पिंगाक्ष। ओम अमित विक्रम, ओम अमित विक्रम। ओम उद्यति क्रमण, ओम उद्यति क्रमण। ओम सीताशोक विनाशन, ओम सीताशोक विनाशन। ओम लक्ष्मण प्राण दाता, ओम लक्ष्मण प्राण दाता। ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा। इन 12 नामों का 11 बार जाप करना होता है। अगर आप पहले कुछ दिन सुनिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब इनके उपाय इनका जाप किस तरीके से करना है
उसके बारे में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अगर आपके घर में व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो हनुमान जी के बाएं पैर एवं बाएं कंधे का सिंदूर लेकर के आप अपने और लेकर के आएँ और किसी भी मंदिर से लेके आएँ, चाहें तो मंदिर होना चाहिए, मंदिर से हनुमान जी के बाएं पैर और बाएं उसका सिंदूर लेके आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार पर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर, ऑफिस के बाहर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर आप इस सिंदूर से ओम लिखते है ना, उसके ऊपर ओम लिखें और ओम के अलावा आपको लिखना है श्री राम, श्री राम लिखना है। और किसी भी प्रकार की अगर टोक लगी है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो ख़त्म हो जाएगी। हनुमान जी जो हैं स्वयं इस सिंदूर से जो आप श्री राम लिखेंगे तो श्री हनुमान जी स्वयं आकर के आपकी रक्षा करेंगे। एक उपाय और है कि अगर आपको पैसों की तंगी है या अनावश्यक खर्चों से आप परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक गोमती चक्र, एक नारियल लेना है, इस पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर चढ़ाना है। और शनिवार को भी आप इसे चढ़ा सकते हैं, मंगलवार को चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको मैं 12 नाम किस तरीके से आपको जाप करना है, किस तरीके से पढ़ना है वो बताऊंगी। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आप सुबह उठे हैं, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में ये 12 नाम आप सुनेंगे और रात को सोने से पहले जिस भी अवस्था में आप सोने जा रहे हैं तो उस समय पे आप जपेंगे, इन नामों को सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको पैसों के लिए ये जाप करना है, अगर आपको आर्थिक तंगी है, धन लाभ चाहिए तो आप सुबह, दोपहर व रात को सोने से पहले आप जाप करेंगे। अगर आपके घर में तनाव है, संबंध खराब हैं तो सुबह और शाम के समय, दिन छिपे जब हम आरती करते हैं उस समय पर आप इनका जाप करेंगे, सुनेंगे तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आप कभी भी जब फ्री बैठे हों तब आप अगर इनका जाप करते हैं, जब भी सुनते हैं तो हनुमान जी चारों दिशाओं से, आकाश पाताल से, सब तरफ से आपकी रक्षा करते हैं। तो आपके एक बार मैं और हनुमान जी के नाम सुना देती हूँ, आप सुनिए। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सका, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्यतिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दश ग्रीव दर्पहा, ओम।